सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखो, पहले क्या हुआ करते थे कि रीजनल यूनिट्स हुआ करते थे। जैसे अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़े हैं तो उसमें डिस्टेंस को हमेशा कोस से नापते हैं। 5 कोस की दूरी पर, 2 कोस की दूरी पर, पुरानी स्टोरीज पढ़ो तो डिस्टेंस को कोस में नापा गया है। अब वो कोस क्या है, ना आपको पता है एक कोस में कितना किलोमीटर, ना मुझे पता है एक कोस में कितना किलोमीटर। ये रीजनल यूनिट हुआ करते थे। इसी तरह से जो मैंने बताया कि हम जब अनाज आ रहा है खेत में से कट करके और उसको हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हमारे एरिया में, हमारे रीजन में मन में नापा जाता है। अभी भी मन में नापा जाता है और कुछ लोग किलोग्राम में नापते हैं। जब मैं छोटा था तो मन में ही अक्सर नापा जाता था। नाना लेके आते थे, दादा लेके आते थे अनाज, तो हम लोग बैठ के जब वो लोग नापते थे हम लोग देखते थे, बहुत मजा आता था कि हाँ नाप रहे हैं, एक एक एक, दो दो दो, ऐसे करके बहुत मजा आता था तब। तो अब वो मन था, रीजनल यूनिट था। यहाँ मुझे पता है मन क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मन क्या होता है। अभी आज के जो बच्चे हैं उनको नहीं मालूम होगा कि मन क्या होता है। इसी तरह से रीजनल यूनिट्स हुआ करते थे, कुछ ऐसे यूनिट्स जो सिर्फ एक रीजन में पता है। तो बहुत पुराने जमाने में वो रीजनल यूनिट सब जगह अलग अलग होते थे। हमारे वहाँ कुछ और, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाइए कुछ और, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर चले जाइए कुछ और। तो उससे बहुत दिक्कत होती थी। जब लोग व्यापार करने निकलते थे तो चीजों को वो खरीद बेच नहीं पाते थे। खरीदने बेचने में काफी प्रॉब्लम होती थी, कई बार नुकसान हो जाता था क्योंकि उनका यूनिट्स मेरे यूनिट से मैच नहीं कर रहे। तो फिर बाद में जब ट्रेडिंग जो है दूर दूर होने लगा, दूर दूर व्यापार होने लगा, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और जब ये लोग घूम के दूर दूर व्यापार करने लगे, पानी के जहाज चलने लगे, तो फिर उन्होंने जरूरत महसूस किया कि अगर यूनिट्स ऐसे होते जो सबको पता होते, मैं इंडिया से उठाऊं सामान को और ले जाके ब्रिटेन में बेचूं, या इंडिया से उठाऊं सामान को ले जा करके किसी दूसरी कंट्री के अंदर बेचूं, तो वो जिस यूनिट में मैंने यहाँ पर खरीदा है या जिस यूनिट में यहाँ से वो खरीद के थोड़ी सी उठा के लेकर गए हैं, दोगुना लगान, तो वो यूनिट अगर दूसरे को भी मालूम हो तो अच्छा होता। तो इस तरह से करके लोगों ने ऐसे यूनिट्स बनाने की कोशिश की है जो सबको पता हो, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। शुरुआत में जब हम लोग साइंस की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मैकेनिक्स की बात करें या फिर खरीद बेच की बात करें, तो मास और लेंथ इससे काम चल जाता था। साथ में लोगों ने टाइम को भी मिला लिया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। एक बना सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इसको कहा गया। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें बोला गया कि हम लंबाई को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और तीसरा था एमकेएस सिस्टम। इसके अंदर बोला गया कि हम लोग लेंथ को मीटर के अंदर मेजर किया जाएगा, मीटर यूनिट रहेगा लेंथ का, और मास का यूनिट रहेगा किलोग्राम, और टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। ठीक है, एमकेएस सिस्टम। और उसके बाद से फिर इन तीनों सिस्टम को भी हटाया गया कि तीन तीन सिस्टम नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए पूरे दुनिया में, और लाया गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर एसआई क्यों है? अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो आईएस होना चाहिए। तो ये फ्रेंच में ये नाम है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ये असली नाम होता है इसका। और वहीं पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो उसी को हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। तो हम लोग एसआई सिस्टम, ये जो शॉर्टकट है, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, वो यहाँ से लेते हैं, एसआई। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर ये सबको, इन तीनों को हटा करके एक एसआई सिस्टम लिया गया। और उसमें ये जो तीन बेस यूनिट्स हैं, लेंथ, मास और टाइम, इनको इंक्लूड किया गया। और इनके साथ कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूड किए गए जिससे कि हमारा पूरा साइंस कवर हो जाए और उन्हीं यूनिट से हमारे पूरे साइंस में काम चल जाए। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, हमारे इंडिया में सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा इस्तेमाल होता है? पूछा जाए कितनी लंबाई है, कितना हाइट है तुम्हारा, तो बोलोगे अब तो मैं 6 फुट का हो गया हूँ। तो 6 फुट लेंथ मेजर कर रहे हो फुट में। कोई भी चीज खरीदने जाओ, लेंथ वाइज जो होती है, जैसे कोई प्लाई शीट खरीदने जाओ तो फुट में बोलेगा, 6 4 8 4। 8 4 मतलब 8 फुट बाई 4 फुट। और अगर मार्केट में कोई मास मास वाला, मतलब कोई वजन अगर कुछ नाप रहे हो, फ्रूट्स लेने गए, सब्जियां लेने गए, तो वो किस में नापेंगे? किलोग्राम में। तो हम लोग के वहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट चलता है। हम लोग लंबाई को नापते हैं फुट में, और मास को नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम को नापते हैं आवर में, घंटा। ठीक है, तो ये हमारा रीजनल मतलब प्रैक्टिकल सिस्टम बना हुआ है कि प्रैक्टिकली हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जरा, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया? तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज किया। बोला गया कि ये 7 क्वांटिटीज, अभी मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो थे जिनसे
मिलके दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरों से मिलकर के नहीं बने होते हैं। हालांकि इसमें भी बड़ी लड़ाई है। कोई बोले कि स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम से मिलकर के बना है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। कोई बोले कि नहीं, स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिस्टेंस इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितने स्पीड में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 घंटे के अंदर आपको चलना है, टाइम फिक्स कर दिया गया कि 1 घंटा चलना है, और कोई बोलता है कि 1 घंटे में कितना दूरी चलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। स्पीड ज्यादा रहेगा तो 1 घंटे में ज्यादा दूरी चलोगे, स्पीड कम रहेगा तो 1 घंटे में कम दूरी चलोगे। तो डिस्टेंस हमारा स्पीड और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये उसका भी जो लॉजिक है प्रॉपर है भाई, सही है, और हमारा भी लॉजिक प्रॉपर है। कैसे डिसाइड होगा कि क्या सही है? तो इसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए। एसआई सिस्टम में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया गया कि हमारे हिसाब से यही सातों रहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं सातों से मिलकर के दुनिया के सारे फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएंगे। सिर्फ ये सात, सिर्फ इन्हीं से मिलकर के दुनिया के सारे फिजिकल क्वांटिटीज बन जाएंगे। और अगर आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पसंद नहीं आती हैं, आप अपने हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज बना लीजिएगा। जैसा कि सवालों के अंदर बनाया जाता है कि अगर फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी होता, मोमेंटम फंडामेंटल क्वांटिटी होता, सरफेस टेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी होता, तो बताइए टाइम का डायमेंशन क्या होता। तो बनाना है तो बनाओ, सवाल बनाते जाओ, लेकिन हमारे हिसाब से यही रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज असाइन कर दिए गए, और सिर्फ इन्हीं सातों का यूज करके आप दुनिया के सारे फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इनको याद करना पड़ेगा, ये टेबल याद करना पड़ेगा। कौन से हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी इसको लिखा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनके यूनिट से बताया गया कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका यूनिट क्या होगा। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। वैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ का यूनिट हमने क्या लिया था? मीटर। और मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन रहेगा, डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रहेगा यूनिट मोल। और इनके सिंबल भी हैं, मीटर को हम एम से, किलोग्राम को केजी से, ये सब मालूम है आपको, ये इनके सिंबल्स हैं। और एक डायमेंशनल नोटेशन है, ये डायमेंशनल नोटेशन का इस्तेमाल हम लोग डायमेंशंस पढ़ते समय करेंगे कि जब भी हमको मास दिखाना होगा तो मास को कैपिटल एम से दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए जाते हैं, ये भी जब डायमेंशंस पढ़ाऊंगा तो उस समय डिस्कस करूंगा। तो ये सिंबल है, तो ये टेबल आप बना करके और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दिए गए एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या थे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जो असल में यूनिट्स नहीं डिजर्व करते हैं, यूनिट्स इनका नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनका यूनिट्स भी बनाया गया। ठीक है, तो इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनाया गया। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल, जो एंगल हमने पढ़ा है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ते थे तो क्या करते थे कि यहाँ पर अगर कोई एक पोल हो, एक खंबा हो, और इस खंबे को एक आदमी यहाँ पर खड़े होकर के देख रहा हो, तो बोलते थे कि नीचे वाला सिरा और ऊपर वाले सिरे के बीच का जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री बनता है। अगर ये आदमी यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर हो तो बताइए कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा। इस तरह के सवाल करते थे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, तो ये जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये 2 रे के बीच का फैलाव है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। जो हमने एंगल अभी तक पढ़ा है वो प्लेन एंगल ही है, और इसको हम लोग मेजर किस में करते थे? डिग्री में। लेकिन एसआई यूनिट इसका डिग्री नहीं होता है, एसआई यूनिट होता है इसका रेडियन। एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। और दूसरा जो एंगल का टाइप होता है ये होता है प्लेन एंगल। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ खंबा ही देखेंगे। अगर आप बैठे हो क्लासरूम के अंदर और आप व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को अगर देख रहे हो तो व्हाइट बोर्ड को हम इस तरह से थोड़ी देखेंगे। अगर मेरा क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड इस तरह से है और एक बच्चा यहाँ पे बैठ के देख रहा है, तो वो इसके सभी कॉर्नर्स को देख रहा होगा एक साथ, ये देख रहा होगा। और अब जो एंगल बनेगा वो इस तरह का एंगल नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारा विजन का एक इस तरह से कोनिकल टाइप का एंगल बनेगा, इस तरह से एंगल बनेगा। तो ये जो गोल एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसका भी यूज किया जाएगा, स्पेशली फ्लक्स वगैरह निकालने में ज्यादा यूज होता है, क्लास 12th में है, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है, भूल जाओगे, इस्तेमाल कभी होगा नहीं। तो जहां पर यूज होगा जब वहीं पर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे तो आप इसको याद भी कर लोगे और इसका इस्तेमाल भी कर लोगे।
तो इस सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, एसआर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। असल में देखा जाए तो इनका यूनिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल अगर मैं लिखता हूं, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आर्क अगर मैं मेजर करता हूं किसी सर्कल में, सर्कल का आर्क है, तो आर्क क्या है, इस लाइन की लंबाई है, और रेडियस क्या है, रेडियस भी लेंथ है। तो लेंथ में लेंथ से मैं डिवाइड करूं, लेंथ का यूनिट यहाँ पर भी मीटर ले लूं, यहाँ पर भी लेंथ का यूनिट मीटर ले लूं, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट बचा ही नहीं। इसी वजह से इसको थोड़ा सा अलग कर लिया गया। ये भी फंडामेंटल है, लेकिन असल में इनके यूनिट बनते नहीं है। फिर भी हमने एक यूनिट लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर किया जाता है, तो इसको हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग कर लिया, अदरवाइज हमको 9 रखना चाहिए। तो इसका यूनिट्स अकॉर्डिंग टू रूल तो यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका यूनिट है, डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी नापते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर रखा गया।